नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके के टॉप 25 क्वेश्चन के बारे में। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला में है, काला गुलाब किस देश में पाया जाता है? ऑप्शन ए में ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी जापान देश में, ऑप्शन सी अमेरिका देश में, और ऑप्शन डी में क्या है, तुर्की में। तो काला गुलाब किस देश में पाया जाता है? सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तुर्की देश में। यानी क्वेश्चन नंबर पहला का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा में है, किस देश में आलू की खेती नहीं होती है? किस देश में आलू की खेती नहीं होती है? याद रखिएगा, बेनिया देश में। यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर तीसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा में है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई, जिसे आप शॉर्टकट में कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा में है, किस जानवर को हर वस्तु दोगुनी दिखाई देती है? ऑप्शन ए में बाघ, ऑप्शन बी में चीता, ऑप्शन सी में हाथी, और ऑप्शन डी में क्या है, शेर। सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हाथी। किस जानवर को हर चीज़ दोगुनी दिखाई देती है? याद रखिएगा, हाथी को। यानी क्वेश्चन नंबर चौथा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाँचवा की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर पाँचवा में है, किस देश में रात को सूरज निकलता है? किस देश में रात को सूरज निकलता है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे देश में। यानी क्वेश्चन नंबर पाँचवा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आप सभी को किसी भी क्वेश्चन का जवाब पहले से मालूम रहता है तो उसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और इस वीडियो में हम पूरे 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, और पूरे 25 क्वेश्चन में आप कितना का सही जवाब दे पाते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट छठा की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर छठा में है, नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु क्या है? पहले आप ये याद रखिए कि नेपाल देश का राजधानी कहाँ है? तो काठमांडू है। अब पहला प्रश्न हो गया, नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। और दूसरा प्रश्न याद रखिए कि नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गाय है। यानी क्वेश्चन नंबर छठा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इस तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सातवां की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सातवां में है, पिन कोड। पिन कोड किस वर्ष लागू किया गया था? पिन कोड जो 6 डिजिट का जो रहता है, 6 डिजिट का जो पिन कोड रहता है वह किस वर्ष लागू किया गया? तो याद रखिएगा 1972 ईस्वी में। एग्जैक्ट टाइम की बात कर लें तो एग्जैक्ट टाइम जो है 15 अगस्त AUG, मतलब समझ जाइए अगस्त, 15 अगस्त 1972 ईस्वी में पिन कोड लागू कर दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सातवां की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सातवां में है, भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए में असम, ऑप्शन बी में बिहार, ऑप्शन सी में पंजाब, और ऑप्शन डी में क्या है, गोवा। तो भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गोवा। भारत में कुल राज्य कितने हैं? 28 है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नौवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 9वां में है, मनुष्य के पैर के पंजे में कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन ए में 26 हड्डियां, ऑप्शन बी में 30 हड्डियां, ऑप्शन सी में 32 हड्डियां, और ऑप्शन डी में क्या, 28 हड्डियां। तो मनुष्य के पैर के पंजे में कुल कितनी हड्डियां होती है? याद रखिएगा 26 हड्डियां। यानी क्वेश्चन नंबर 9वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ से दो क्वेश्चन को याद रखिए कि मनुष्य के पैर के पंजे में कितनी हड्डियाँ होती है? 26 हड्डियाँ। और वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? तो 206 हड्डियाँ। यहाँ से दो क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10वां की तरफ।
हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां में है मसालों की रानी किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में है किशमिश को, ऑप्शन बी में इलायची को, ऑप्शन सी में लाल मिर्च को और ऑप्शन डी में क्या है काजू को। तो मसालों की रानी किसे कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इलायची को। यानी क्वेश्चन नंबर 10वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 11वां की तरफ। अगर आप सभी को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 11वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11वां में है कौन सा पक्षी सिर्फ बारिश का ही पानी पीता है। कौन सा पक्षी है जो सिर्फ बारिश का ही पानी पीता है, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए शुतुरमुर्ग। यानी क्वेश्चन नंबर 11वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 12वां में है किस देश को मिनी पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। किस देश को मिनी पंजाब देश के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा कनाडा देश को। यानी क्वेश्चन नंबर 12वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में है, क्वेश्चन नंबर 13 में है चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था। ऑप्शन ए में झांसी रानी का, ऑप्शन बी में अकबर शाह का, ऑप्शन सी में शेरशाह सूरी का और ऑप्शन डी में क्या राणा प्रताप का। सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राणा प्रताप का। यानी राणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था, चेतक नाम था, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14वां की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में है भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहा जाता है, याद रखिएगा मुंबई को कहा जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में है भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है। भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है, याद रखिएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। यानी क्वेश्चन नंबर 15वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16वां की तरफ। इतना समझाकर बताने के बावजूद भी अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में है हवाई जहाज़ का आविष्कार किस देश को माना जाता है। मतलब समझिए इस क्वेश्चन का कि हवाई जहाज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था। सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अमेरिका देश में। यानी क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में है मनुष्य के दिमाग में कितना प्रतिशत पानी होता है। ऑप्शन ए में 20%, ऑप्शन बी में 40%, ऑप्शन सी में 60% और ऑप्शन डी में क्या 80%। तो मनुष्य के दिमाग में कितना प्रतिशत पानी होता है, याद रखिएगा 80%। यानी क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 में है खरगोश का जीवन काल कितने वर्ष का होता है। ऑप्शन ए में 5 वर्ष का, ऑप्शन बी में 8 वर्षों का, ऑप्शन सी में 15 वर्षों का और ऑप्शन डी में क्या 4 वर्षों का। तो खरगोश का जो जीवन काल कितने वर्ष का होता है, याद रखिएगा 8 वर्ष का। किसी का भी जो जीवन काल होता है, किसी का भी जो जीवन काल जो होता है वह लगभग में ही लिया जाता है। जैसे मनुष्य का जो जीवन काल है वह 60 से 65 वर्ष के एवरेज में लिया जाता है, उसी प्रकार जो है खरगोश का जीवन काल लगभग 8 वर्ष माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9वां की तरफ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 19वां में है बैल किस देश का राष्ट्रीय पशु है। बैल किस देश का राष्ट्रीय पशु है, याद रखिएगा स्पेन का। बैल किस देश का राष्ट्रीय पशु है, स्पेन का। बहुत ही मोस्ट VVI क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में राष्ट्रीय पशु की जिक्र किया गया है तो भारत का जान लीजिए कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। इसको भी आप याद रखिए कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। चलिए बढ़ते हैं सीधा से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20वां की तरफ।
हमारा क्वेश्चन नंबर 20वां में है, किस जानवर का दूध कभी नहीं फटता है? किस जानवर का दूध कभी नहीं फटता? ऑप्शन ए में बकरी, ऑप्शन बी में हाथी, ऑप्शन सी में ऊँट और ऑप्शन डी में क्या है? भैंस। तो सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऊँट का। ऊँट का दूध जो है कभी नहीं फटता है, यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 20वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 21वां में है, विश्व में इलायची का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन ए में भारत, ऑप्शन बी में नॉर्वे, ऑप्शन सी में चीन और ऑप्शन डी में क्या है? ग्वाटेमाला देश। यानी विश्व में पूरा वर्ल्ड की बात किया जा रहा है, भारत की बात नहीं है, पूरा वर्ल्ड की बात है। इलायची का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? याद रखिएगा, ग्वाटेमाला देश। यानी क्वेश्चन नंबर 10वां का, यानी क्वेश्चन नंबर 21वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 22वां में है, किस ब्लड ग्रुप वाले लोगों को किस ब्लड तो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 में है, किस ब्लड ग्रुप वाले को मच्छर कम काटते हैं? ऑप्शन ए में है ओ ब्लड ग्रुप, ऑप्शन बी में बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप, सी में है ए ब्लड ग्रुप और डी में क्या है? बी ब्लड ग्रुप। तो किस ब्लड ग्रुप वाले लोगों को मच्छर कम काटते हैं? याद रखिएगा ए ब्लड ग्रुप वाले को। यानी क्वेश्चन नंबर 22वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 में है, अंतरिक्ष में सूर्य कैसा दिखाई देता है? ऑप्शन ए में है लाल, ऑप्शन बी में सफ़ेद, ऑप्शन सी में पीला और ऑप्शन डी में क्या है? काला। तो इसका जवाब आप सभी को पहले एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप तो अंतरिक्ष में सूर्य कैसा दिखाई देता है? सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, काला दिखाई देता है। चलिए यानी क्वेश्चन नंबर 23वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 में है, कौन सा जानवर भोजन करते समय आंसू बहाता है? अब तो कौन सा जानवर भोजन करने वक्त आंसू बहाता है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मगरमच्छ। यानी क्वेश्चन नंबर 24वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 25वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 25वां में है, भारत के किस राज्य में 2 घंटे पहले सूर्य दिखाई देता है? भारत के किस राज्य में 2 घंटे पहले सूर्य दिखाई देता है? याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, अरुणाचल प्रदेश में। यानी क्वेश्चन नंबर 25वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आपके लिए एक लास्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन का जवाब कि सूर्य के प्रकाश को, कि मान लीजिए ये सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में अलग से क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए रखते हैं आज के लिए इतना ही। वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बता दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह का वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।